अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 24 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए इसमें कहा गया है और चिट्ठा तैयार कीजिए ये भी कहा है। ये है गैर व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित चैप्टर, यानी अब हम शुरू करने चल रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, जिसमें हम बनाएंगे आय व्यय खाता और चिट्ठा। जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो है रोकड़ शेष, प्रवेश शुल्क, अवशिष्ट यानी ये पिछले साल का चंदा है, ये वर्तमान इस साल का है जिस साल का हमसे बनाने के लिए कहा है यानी 2015 का, पेशगी यानी कि ये एडवांस है अगले साल के लिए, मनोरंजन से आए 450 रुपये, प्राप्त ब्याज स्थायी जमा का है 450 रुपये, और शोधन यानी पेमेंट की ओर वेतन है, समाचार पत्रों पर व्यय है, डाक व्यय, स्थायी जमा, पुस्तकें, लेनदार और यहाँ पे रोकड़ शेष लिखा हुआ है। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को संपत्तियां और दायित्व इस प्रकार से थे, जिसमें कि पुस्तकें हैं, फर्नीचर है, उपभोग्य सामग्री है और लेनदार हैं। 31 दिसंबर को उपभोग सामग्री का मूल्य 3600 रुपये तथा लेनदार 2100 रुपये के थे। चंदे के 1500 रुपये मिलने थे। स्थायी जमा पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के लिए कहा गया है। फर्नीचर पर 10% मूल्य ह्रास भी लगाना है। प्रवेश शुल्क आयगत है यानी इसको इनकम मानना है। इनकम किसको मानना है? प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस को। अगर एंट्री फीस को इनकम मानने के लिए कहा है, अगर नहीं भी कहते तो भी हम इसको इनकम ही मानते। अब सवाल के मुताबिक सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। प्रवेश शुल्क हमारी इनकम है। 2015 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट आप देख ही रहे हैं कैसे बनेगा। इसके मुताबिक आपको सवाल का एक एक पॉइंट आराम से समझना होगा। सबसे पहली इनकम है एंट्री फीस 1500 रुपये, ये रहा एंट्री फीस 1500 रुपये इनकम की तरफ हमने लिख दिया है। इसके बाद चंदे का वर्तमान चंदा 12,000 है, इसी से हमें मतलब है। इसी चंदे में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है चंदे के 1500 रुपये मिलने शेष है, तो हम 1500 रुपये यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। 13,500 रुपये चंदे की पूरी रकम हो जाएगी। इसके बाद अगली इनकम है मनोरंजन से प्राप्त आय 450 रुपये, तो यहाँ पर बाय इंटरटेनमेंट इनकम 450 रुपये लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्राप्त ब्याज है। प्राप्त ब्याज स्थायी जमा का है। स्थायी जमा हमारे पास 9,000 का है। यहाँ पर बोला गया 10% से ब्याज लगाइए। अगर 9,000 पे 10% से ब्याज काटेंगे तो 900 रुपये ब्याज होता है, जबकि यहाँ पर जो ब्याज लिखा है वो 450 रुपये इन्होंने लिखा है। 450 को 900 बनाने के लिए इसमें आउटस्टैंडिंग के नाम से 450 रुपये और जोड़ेंगे, जिससे ये 900 रुपये पूरा हो जाए। इस प्रकार से हमारी सारी इनकम पूरी हो चुकी है। अब पहुंचते हैं खर्चों की ओर। खर्चे में सबसे पहला नंबर वेतन का आ रहा है 2100 रुपये। वेतन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दी गई है, इसका मतलब ये वेतन पूरी तरह से 2100 रुपये ही लिखा जाएगा। इसके बाद है समाचार पत्रों पर व्यय 900 रुपये। समाचार पत्रों के बारे में भी नीचे कुछ नहीं कहा है, तो 2 न्यूज़पेपर 900 रुपये ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद है पोस्टेज एक्सपेंस यानी पोस्टेज का पैसा 150 रुपये। उसके बारे में भी नीचे कुछ नहीं कहा है, तो हम पोस्टेज का 150 रुपये ही लिखेंगे। नीचे से जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर फर्नीचर पर 10% मूल्य ह्रास लगाना है और फर्नीचर की वैल्यू 6,000 रुपये है, जिसका 10% 600 रुपये डेप्रीसिएशन के रूप में लिखा जाएगा। जब हम इनकम साइड को चेक करते हैं तो इनकम साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर का अमाउंट कम है। हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सरप्लस 12,600 रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि इनकम का जो टोटल है वो 16,350 रुपये है, जबकि एक्सपेंडिचर का टोटल 3,750 रुपये ही है। उसको घटाने के बाद 12,600 का सरप्लस प्राप्त होगा। अब हम बनाएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पिछले साल के इनकम और एक्सपेंडिचर
को छोड़ करके जो संपत्तियां और दायित्व यानी लाइबिलिटी और एसेट्स है जो कि पिछले साल से संबंधित है उसको ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को संपत्तियां और दायित्व निम्नलिखित थे, ये बात लिखी गई है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे बुक्स है, फर्नीचर है, कंज्यूमेबल मटेरियल यानी उपभोग सामग्री है। इन तीनों को ऐसे ही लिखेंगे, बुक्स 1500, फर्नीचर 6000, कंज्यूमेबल मटेरियल 1500 रुपये। इसके बाद कैश, ये वाला कैश लिखेंगे जो शुरू में दिया होता है, ये पिछले साल वाली बैलेंस शीट में डालते हैं। और ये वाला कैश जो 3600 का है इसको हम नई बैलेंस शीट में यानी करेंट ईयर वाली बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो 6900 का ये कैश लिखा जाएगा। इसके बाद पिछले साल का बकाया चंदा, ये जो अवशिष्ट है ये पिछले साल का बकाया चंदा है, क्योंकि यहाँ पर चंदे की हेडिंग में ही ये लिखा है, इसको भी यहाँ लिखेंगे 300 रुपये। इसके बाद पिछले साल की लाइबिलिटी, पिछले साल की लाइबिलिटी यहाँ लेनदार लिखा हुआ है जिसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, उसको लिखेंगे 4500 रुपये। एसेट साइड में से लाइबिलिटीज का यह अमाउंट 45 रुपये घटा देंगे तो कैपिटल फंड प्राप्त होगा जो कि बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट है। यहाँ पर हम इसको बैलेंसिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो एसेट साइड है वो 16200 है, इसको दोनों तरफ लिख देंगे। 16200 में से 4500 का ये क्रेडिटर्स माइनस करेंगे तो कैपिटल फंड का अमाउंट 11700 रुपये बचेगा। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें हम यही कैपिटल फंड लिखेंगे 11700 रुपये। और ये जो सरप्लस आया हुआ है 12600 का, इसको इसमें जोड़ देंगे, 24300 रुपये हो जाएगा टोटल। इसके बाद इस साल की यानी कि 2015 की जो लाइबिलिटी है उसको लिखेंगे। 2015 की लाइबिलिटी में यहाँ देखेंगे लेनदार जो कि 31 दिसंबर को कहा गया है। अगर 1 जनवरी कहा है तो पिछले साल से संबंधित है, 31 दिसंबर बोला है तो इस साल से यानी 2015 से संबंधित है। तो ये लेनदार 2100 रुपये के यहाँ आएंगे। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ जो लिखा होता है पेशगी 150 रुपये, इसका संबंध अगली साल से है तो वह भी एडवांस सब्सक्रिप्शन 150 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो 26,550 रुपये हो चुका है जो कि यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम संपत्तियों को लिखेंगे। संपत्तियों में ये वाला जो कैश है 3600 रुपये शेष लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे। इसके बाद बुक्स, यहाँ पर बुक्स देखेंगे 1500 की है और पुरानी बुक्स इनके पास 1500 की यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 1500 और 1500 की बुक दोनों मिला के 3000 की बुक अब हो चुकी है। इसके बाद यहाँ देखेंगे स्थायी जमा 9000 का है, हमने इसका ब्याज भी काटा था 10% से 6 महीने का 450 रुपये, वह भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। 9000 पर प्लस 450 रुपये 9450 हो गया। इसके बाद 31 दिसंबर को जो उपभोग सामग्री है 3600 की उसको लिखेंगे इस बैलेंस शीट में, वो स्टॉक का काम कर रहा है। फर्नीचर का अमाउंट यहाँ 6000 है, इसमें से 600 रुपये डेप्रिसिएशन घटा देंगे 5400 लिखेंगे। और जो इस साल का सब्सक्रिप्शन था चंदे का जो मिलना शेष है ये 1500 रुपये, जिसको हमने 12000 में जोड़ा था इनकम एक्सपेंडिचर में, उसको लिखेंगे 1500 रुपये। इसको लिखने के बाद संपूर्ण एसेट्स साइड का जो अमाउंट है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। और इस प्रकार से एसेट साइड का टोटल भी 26,550 रुपये पूरा हो चुका है। इस वक्त बैलेंस शीट का संपूर्ण अमाउंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, यानी आप बैलेंस शीट का टोटल इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये बैलेंस शीट आपके सामने मैच हो चुकी है और ये क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण और खास वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।